नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जागरूक मारवाड़ी यूट्यूब एंड फेसबुक पेज में आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज गुड़ामालानी क्षेत्र के जो आज आप कैमरे की स्क्रीन पर जिस शख्सियत को देख रहे हो, आप इससे वाजिब हो गए, नहीं हो गए तो आप हम आज सीधे आपको रूबरू कराते हैं। ये डॉक्टर असला राम जी चौधरी है, जो अभिनव नई राजस्थान की पार्टी बनी है, उनमें जो गुड़ामालानी से दावेदारी कर रहे हैं। तो ये आज किस मुद्दों को लेकर गुड़ामालानी क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे हम आज सीधे रूबरू कराते हैं। नमस्कार हमारे चैनल पे आप। धन्यवाद। आपने जो इस अभिनव राजस्थान की पार्टी को जॉइन किया है, तो इस पार्टी को कब से इस पार्टी में आप हैं और क्यों जॉइन किया? क्या खास मुद्दे लेकर आज गुड़ामालानी में चुनाव लड़ोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अभिनव राजस्थान पार्टी है, जिसका मूल उद्देश्य असली लोकतंत्र, असली विकास है। सभी जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में लिखा गया था कि जनता का शासन, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। यहाँ नेताओं का शासन हुआ, जनता को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं मिला, न तो सम्मान मिला। वो उसी संविधान के अंदर जो चीज लिखी हुई है, उसी को हम धरातल पर स्थापित करना चाह रहे हैं। दूसरा, इस पार्टी के मेरे जुड़ने का मूल उद्देश्य था, इस पार्टी के अंदर जो सिद्धांत हैं वो हर व्यक्ति, हर वर्ग के हैं। साथ ही जो लोकतंत्र की परिभाषा हमारे अंदर संविधान में दी गई है, वो उस तरह का यहाँ स्थापित करने का इस पार्टी के द्वारा प्रयास किया गया है। अब मैं बात करूं मुद्दे की, तो 2018 के अंदर भी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के अंदर उतरी थी, लेकिन वहां सफलता प्राप्त नहीं हुई। हम नए लोग थे, लोगों ने हमारे को पहचाना नहीं, ज्यादा लोगों तक हम पहुंच नहीं पाए। लेकिन उसके बाद हम 5 वर्ष तक मैदान में रहे और कई तरह के मुद्दे हमने इस पार्टी के द्वारा सत्ता में नहीं रहते हुए भी हल किए। जैसे फसल बीमा योजना को हमने ग्राउंड पे लाने का काम किया और जगह जगह किसानों के खातों में हमारी पार्टी की वजह से, हमारे मुद्दों की वजह से फसल बीमा के लाखों रुपए उनके खाते में आए। दूसरा जो मुद्दा था, हमारे जो गोचर को नरेगा से जोड़ने, हमारे यहाँ बहुत सारी गोचर भूमि पड़ी है और काऊ सेस नाम का टैक्स भी लिया जाता है। उस दोनों को जोड़ दिया जाए तो गोचर विकसित हो जाएगी, और गोचर विकसित हो जाएगी तो ये बेसारा पशु घूम रहे हैं गाँव के अंदर, इनका हक इनको मिल जाएगा। और इसके लिए हमने जयपुर के अंदर गायों को हक दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। ये राजस्थान की पहली पार्टी है जो गाय पे राजनीतिक नहीं करती है, गायों के हित के लिए कार्य करती है। दूसरा, हमने मेहंदी फसल सोजत की मेहंदी को फसल का दर्जा दिलाया, क्योंकि वो पहले भी लिखा हुआ था, लेकिन बीच में अधिकारियों या कर्मचारियों ने उस लाइन को काट दिया। हमने वापस वहाँ प्रयास किया और मेहंदी को फसल का दर्जा दिलाया, इसलिए वहाँ के व्यक्तियों को उसका फसल बीमा हुआ, उनको केसीसी होनी शुरू हो गई। तो ये काम हमने सत्ता में नहीं रहकर भी ये काम करवाए। फसल बीमा के कई योजना है जो पहले पॉलिसियां नहीं मिलती थी, तो वो काम हमने करवाया। जगह जगह उसका जो भुगतान करने का तरीका है, उसके लिए हमने काम किया। बहुत सारे ऐसे काम हमने 5 वर्ष के अंदर किए। गुड़ामालानी मुख्यालय पर नर्मदा नहर के विस्तार के लिए भी हमने धरना और प्रदर्शन किया हमारी पार्टी के द्वारा। तो 5 वर्ष तक हम फील्ड में रहे, लोग हमारे सिद्धांतों से बड़े वाकिफ हैं। इस बार गुड़ामालानी की जनता हमारे को समर्थन और सपोर्ट करेगी, ये पूरा मेरे को विश्वास है। मैं फील्ड के अंदर जा रहा हूँ, लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है। लोग एक ही बात कर रहे हैं कि ऐसी पार्टी आज तक कोई नहीं आई जो जनता के मुद्दों की बात करती है। हमने तो बीजेपी की आलोचना करते हैं, न कांग्रेस की आलोचना करते हैं, हम किसी की पार्टी की व्यक्ति की आलोचना नहीं करते। हम केवल सिस्टम की आलोचना करते हैं। कोई सिस्टम खराब है, उसको ठीक किया जाए तो हर वर्ग सुखी होगा, संपन्न होगा। इन सिद्धांतों के द्वारा हम 2023 की विधानसभा चुनाव हमारी 200 विधानसभा क्षेत्रों पर हम लड़ने जा रहे हैं। हर वर्ग के का प्रत्याशी, चाहे वो ड्राइवर क्षेत्र फील्ड से आता हो, चाहे वो विकलांग क्षेत्र से हो, यहाँ हर वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए हमने अलग अलग टिकटों का वितरण भी इस तरीके से करने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति को प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर जाए। यदि जनता हमारे ओर विश्वास करती है तो हम जो मुद्दे हैं इनको स्टाम्प पेपर पे लिख के जनता को देंगे। ये राजस्थान की पहली पार्टी है, बाकी हवाई बातें करते हैं, कोई लिख के नहीं देता। हम कह रहे हैं जो हमारे मुद्दे हैं वो गारंटी है, वो स्टाम्प पे लिख के देंगे, और ऐसा काम हम पहली बार राजस्थान के अंदर कर रहे हैं। जो भी मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए हैं, ऐसे मुद्दे हम स्टाम्प के ऊपर गारंटी के द्वारा कह रहे हैं कि यदि आपने हमारे भी भरोसा किया तो हम इस काम को गारंटी से इतने समय के अंदर इस योजना को पूरा करेंगे। ऐसा वादा हम जनता से कर रहे हैं।
इस बार जो गुड़ा मालानी के लिए 70 साल से स्थानीय उम्मीदवार नहीं था, तो क्या स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते आप चुनाव लड़ रहे हैं या कुछ किसानों के आमजन के जो मुद्दे हैं, जो समस्या उनको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि गुड़ा मालानी की जो समस्या है, हुँ, हुँ। वो यहाँ का यदि स्थानीय व्यक्ति होता है तो सही तरीके से उसको समझ सकता है। हुँ, हुँ। मैं ज़्यादा स्थानीय का बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ आदमी अच्छा हो और जनता के बीच में रहे और मुद्दों की बात करे। हुँ, हुँ। यदि स्थानीय व्यक्ति होने के बाद में मुद्दों की बात नहीं करता है, केवल स्थानीय की बात करता है, हुँ। तो भी वो काम सफल नहीं होता। गुड़ा मालानी में केर्न कंपनी के द्वारा यहाँ कार्य किया जा रहा है, स्थानीय लोगों को आज तक रोजगार नहीं मिला। हुँ। किसी भी जनप्रतिनिधि ने भी ये बात नहीं उठाई कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। CHR फंड है, वो इस क्षेत्र में खर्च होना चाहिए, लेकिन वो इस क्षेत्र में खर्च नहीं हुआ। हुँ। ऐसे नर्मदा नहर का विस्तार है, जितने गांव में जाना चाहिए, जितने घरों को मीठा पानी मिलना चाहिए, उतना मिला नहीं। हुँ, हुँ। तो मैं मुद्दों को लेकर मैदान में आया हूँ, स्थानीय को लेकर नहीं आया हूँ। स्थानीय तो बहुत सारे लोग और भी लड़ेंगे, लेकिन मेरे मुद्दे अलग है। मेरे मुद्दे हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। यदि जनता मेरे पे विश्वास करती है तो उनके मुद्दों को पूर्ण करना मेरा काम है। और मैं कहता हूँ जो मेरे घोषणा पत्र, संकल्प पत्र गुड़ा मालानी में मैंने बनाया है, उसके अंदर जो मुद्दे हैं उनको मैं समय अवधि के द्वारा मैं उसको लिख के दूंगा स्टाम्प पे, और उनको पूरा करने का पूरी गारंटी देता हूँ। गुड़ा में कोई भी ऐसी पार्टी वादा नहीं कर रही है जैसी हमारी अभिनव राजस्थान पार्टी वादा कर रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर असला राम जी, जो अभिनव राजस्थान पार्टी से हमारे साथ जुड़े। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।